महाराज जी ने ऐसा कहा है कि आप मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। जब स्टीव जॉब्स कैंची धाम आए तो महाराज जी ने उनके पवित्र होने के इरादे को भांप लिया और उन्हें अपने आशीर्वाद का उपहार दिया। किंवदंती कहती है कि महाराज जी के शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने स्टीव के लिए एक सेव छोड़ दिया था, जिसमें एक स्थान से खाया काटा हुआ था। स्थानीय किंवदंती जो मैंने कैंची में सुनी थी, इसे महाप्रसाद या पवित्र भोजन के रूप में जाना जाता है, जिसे स्टीव ने अपनी कंपनी का लोगो बनाने के लिए एक संकेत के रूप में इस्तेमाल किया और इस मामले के पूरे सार का मूल था। आप देखिए, मैं स्वयं महाराज जी के आशीर्वाद के एक सदा आभारी प्राप्तकर्ता के रूप में इसके बारे में इतना कह सकता हूँ। दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है जो उनकी परोपकारी इच्छा का विरोध कर सके। अगर नीम करोरी बाबा जी की इच्छा है कि स्टीव एक ऐसी कंपनी बनाए जो जनता को सशक्त करें और उन्हें बेहतर संयोजकता कनेक्टिविटी दें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं, तो ना तो दुनिया की सरकारें और ना ही किसी देश की सेना इसका विरोध कर सकती है। चर्चा तो यह भी है कि विरोधी कंपनियों को व्यक्तिगत कंप्यूटिंग रखने वाली आम आबादी के विचार से खतरा था, क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना उनके लिए कठिन होगा और जनता के लिए वैश्विक जानकारी अधिक उपलब्ध होगी, इसलिए वह सशक्त बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग के पूरे विचार का विरोध किया। स्पष्ट रूप से स्टीव को इतनी सांसारिक शक्ति के साथ इन विशालकाय संस्थाओं को हराने के लिए दैवीय सहयोग की आवश्यकता थी। शुक्र है कि स्टीव के पास महाराज जी थे, जो एक देवता हैं। मेरा मन इन दैवीय चमत्कार को अन्य चीज़ें कहने के लिए व संवेदना शून्य करने के लिए ललचाता है, ताकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग समझ सकें। लेकिन सच कहा जाए तो वह परमेश्वर हैं। अवतार की अवधारणा वास्तव में यही इंगित करती है। अनंत परमात्मा का एक समित शरीर में उतरना केवल अनंत में लौटने के लिए और वहाँ हमेशा मौजूद रहने और पृथ्वी की भलाई के प्रति चौकस रहने के लिए स्टीव ने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन पर कई चीज़ों का दोषारोपण किया गया, लेकिन मेरे नज़रिए से उन्होंने अपना काम किया और उन्होंने इसे बखूबी पूरा किया। आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे हनुमान महाराज जी एप्पल कंपनी के प्रवास के दौरान स्टीव के साथ काम कर रहे थे। महाराज जी ने ऐसा कहा है कि आप मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लेता हूँ तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। इसके परिणाम स्वरूप, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। प्रत्येक व्यक्ति हमेशा के लिए सशक्त हो गया है। ये स्मार्टफोन जो आज हम सभी के पास है, वे सिर्फ लघु पर्सनल कंप्यूटर हैं। और अगर महाराज जी के आशीर्वाद के साथ साथ स्टीव के दृढ़ विश्वास और कड़ी मेहनत से इस विचार का विरोध करने वालों पर काबू नहीं पाया होता, तो दुनिया एक अलग जगह होती। यह इस तथ्य के साथ पूरी तरह से काम करता है
कि हम द्वापर ऊर्जा युग में हैं और महाराज जी का जन्म पृथ्वी पर इसका उद्घाटन के लिए हुआ था। चाहे स्टीव जॉब्स हों या मैं, दुनिया में महाराज जी के लाखों भक्तों में से कोई भी, यही बात सब पर लागू होती है। एक बार महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, वे हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम भक्ति के मार्ग पर चलना चाहें या नहीं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एप्पल कंपनी के सभी उत्पाद महाराज जी के हैं। आशीर्वाद की अभिव्यक्ति है। आप उनके उत्पादों की दक्षता और पूर्णता को महसूस कर सकते हैं। उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का एक दुष्परिणाम अत्यधिक मात्रा में कार्य करना है। यह निश्चित रूप से एक बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि इस पृथ्वी ग्रह पर हमारा समय सीमित है और करने के लिए बहुत कुछ है। एप्पल की स्थापना की शुरुआत में पहला मैकिंटॉश जारी होने से पहले एप्पल कर्मचारियों को टी शर्ट पहने हुए देखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हफ्ते में 90 घंटे काम करना और इसे प्यार करना। जाहिर है महाराज जी का आशीर्वाद उनके माध्यम से काम कर रहा था। बस अगर आप सोच रहे हैं मैं एप्पल के लिए विज्ञापन कर रही हूँ, बस बढ़िया तकनीक और महाराज जी का पारखी हूँ। कहा जाता है कि स्टीव ने कई बार हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी से महाराज जी के अमेरिकी सत्संग में मदद की थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।